नमस्ते। क्या आपने ऐसे ठोस पदार्थ को देखे हैं जो अपने आप गायब हो जाते हैं या इसको गर्म करते हैं तब यह उड़कर गायब हो जाते हैं? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में ऐसे पदार्थ के बारे में जानेंगे और इसका एक लाइव एक्सपेरिमेंट कर कर भी आपको दिखाएंगे कि ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्या होते हैं, आखिर ठोस पदार्थ के साथ ऐसा क्यों होता है, इसके एग्जाम्पल्स और उपयोग को भी जानेंगे और साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी जानेंगे। शादी ब्याह या कोई पार्टी में देखे होंगे कि जो स्टेज होता है वहां पर अचानक एक धुआं निकलता है, स्मोक आता है, कैसे निकलता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के बारे में, आखिर इसमें क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जनरली देखे होंगे कि ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल का जो साइन है वो गर्म यानी हीट का साइन है कि ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह द्रव पदार्थ में बदल जाते हैं, द्रव अवस्था में चल जाते हैं। फिर उसको और गर्म करते हैं तो वह गैस की अवस्था में चल जाते हैं। अधिकांश पदार्थ के साथ ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्फ को जब अगर हम गर्म करते हैं फ्रिज से, जैसे अगर हम निकालते हैं तो फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है, जैसे बाहर आता है तो आसपास के टेम्परेचर उसके अंदर जाता है, आसपास के टेम्परेचर की वजह से वह गर्म होने लगता है। यानी कि बर्फ को जब अगर हम गर्म किए तो वह पानी में बदल जाते हैं और उस पानी को और गर्म हम करते जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर उसको हम गर्म कर देते हैं तो वह भाप में बदल जाते हैं, यानी भाप बन के जल वाष्प बन के उड़ जाता है। अधिकांश ठोस के साथ ऐसा ही होता है, अधिकांश जो ठोस है उसके साथ ऐसा होगा। मैक्सिमम अपनी लाइफ में अगर आप ठोस देखिएगा, जब अगर वो गर्म होता है तो धीरे धीरे मोल्ड पिघल जाएगा, फिर उसके बाद वो गैस की अवस्था में जाएगा। बट कुछ कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं, वो खचरा टाइप का होता है। वो बोलता है कि हम द्रव को नहीं जानते हैं, डायरेक्ट गैस में चल जाता है जी। कुछ कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में गए हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। और फिर उस जब गैस को अगर जब ठंडा करते हैं तो वह बिना द्रव अवस्था में आए हुए डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। जैसे ये है नेफ्थलीन बॉल, जिसे खरगोली के नाम से भी जानते हैं। इसको आप देखे होंगे, घर में हम लोग के मम्मी लोग कपड़ा में बांध कर रख देते हैं कि चूहा हुआ उस कपड़ा को न काटे, या आप बाथरूम या बेसिंग इस समय देखे होंगे, इसको वहां पे रहता है नेफ्थलीन बॉल को। इसके वेपर्स को हम अब कलेक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस बीकर में व्हाइट कुछ लगा हुआ है, ये एक्चुअल में नेफ्थलीन ही है, ही बॉल्स है। जब नेफ्थलीन बॉल्स को अगर हम जब गर्म किए तो आप देखिए कि अब बिना पिघले हुए क्या हुआ, गैस में बना, बिना पिघले हुए मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस की अवस्था में चल गया। देखिए गैस की अवस्था में गया और इसका गैस को जब अगर हम एक जगह इकट्ठा किए तो ये ठंडा होकर फिर ठोस की अवस्था में आ गया, इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ गर्म होकर डायरेक्ट गैस की अवस्था में चल जाता है, फिर उस गैस पदार्थ अगर ठंडा होता है तो फिर डायरेक्ट ठोस की अवस्था में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। जैसे हो जाएगा आपका अमोनिया क्लोराइड ऐसा ठोस पदार्थ है, जब इसको अगर हम गर्म करते हैं तो डायरेक्ट गैस की अवस्था में चल जाता है। आयोडीन भी को जब अगर गर्म करते हैं तो डायरेक्ट गैस की अवस्था में चल जाता है। कपूर पूजा में यूज होने वाला है, कपूर आप देखे होंगे कभी ना कभी, कपूर है कैम्फोर, उसको भी अगर आप गर्म कीजिए तो ठोस से डायरेक्ट गैस की अवस्था में चल जाएगा। इसी की वजह से देखिएगा, जब अगर कपूर आप लाते हैं तो अगर दुकान से लाते हैं तो बड़ा साइज है, जब उसको अगर डब्बा में अगर नहीं रखते हैं, ऐसे अगर हम बाहर रख देते हैं, मतलब ऐसे ही कागज में लपेट कर अगर उसको रख देते हैं तो देखिएगा धीरे धीरे छोटा होते जाता है, पहले बड़ा था तो छोटा हो यानी गायब होते जाता है। क्यों? क्योंकि आसपास के जो हीट है, मतलब आसपास के जो गर्मी है, वो क्या होता है, जब इसको लगता है तो क्या वो डायरेक्ट ठोस है धीरे धीरे गैस में बदलता है, इसी का यह छोटा होते जाता है। उसी प्रकार आपका नेफ्थलीन है,
नेपथलीन में अभी आप देख ही लिए, जब इसको अगर हम गर्म किए तो डायरेक्ट क्या होगा, गैस की अवस्था में बदल गया। जब इसको अगर हम ठंडा किए तो फिर वो ठोस की अवस्था में आ गया। इसी की वजह से आप देखिएगा, जहां पर अगर बेसिन में या यूरिनल में अगर नेपथलीन बॉल्स को रखा जाता है या कपड़ा में बांध कर रखा जाता है, तो कुछ दिन के बाद अगर देखते हैं तो वह धीरे धीरे छोटा होता है, और ज्यादा दिन बीत जाता है तो वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो आखिर गया कहाँ जी? अगर ठीक है यूरिनल है, यूरिनल यानी पेशाब करने वाला, उसमें से तो कोई निकाल के लेके जाएगा नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आखिर गायब हो जाता है, धीरे धीरे छोटा होता है, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये सब है, ये सब जो पदार्थ उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपात, यानी सबलाइम इसको बोलते हैं, सबलाइम या ऊर्ध्वपाती। अगर कोई बोल देंगे, कोई ठोस पदार्थ बोलेगा ये क्या है, तो बोलेगा सबलाइम है यानी ऊर्ध्वपाती, इसका मतलब समझ जाए। अच्छा, इसको जब अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट गैस की अवस्था में बदल जाएगा, समझे ना। जब इसको अगर हम गर्म करते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ को जब अगर हम गर्म करते हैं और वह गैस की अवस्था में चल जाता है, फिर उसको ठंडा करते हैं तो फिर उससे फिर वह ठोस की अवस्था में आ जाता है, तो उस ठोस को फिर बोला जाता है, जैसे अगर यहाँ पर जो ये कहलाएगा उसको बोला जाता है ऊर्ध्वपात। ऊर्ध्वपात उसको बोलते हैं सब्लिमेट। यानी अगर कोई बोल देगा कि जो अगर कोई ठोस पदार्थ दिखाया जाएगा, बोलेगा कि ये सब्लिमेट है, इसका मतलब समझिएगा जो शुरुआती में जो ठोस था उसको गर्म किया गया, फिर वह गैस की अवस्था में बदला, गैस के रूप में गया, फिर उस गैस को ठंडा किए, तब फिर वो ठोस प्राप्त हुआ, समझे ना, समझे ना। इसलिए देखिएगा जो सब्लिमेशन है, इसलिए आप देखिएगा ऊर्ध्वपातन का यूज कोई बहुत सारे रसायन पदार्थ को शुद्ध करने में भी किया जाता है, या मिश्रण को अलग करने में भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर ऐसा मिश्रण है जिसमें एक ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपाती है, ऊर्ध्वपाती यानी सबलाइम है, यानी जब उसको अगर हम गर्म करेंगे तो ऊर्ध्वपाती होगा यानी सबलाइम होगा, वह गर्म होकर गैस की अवस्था में चल जाएगा। उसको अगर हम क्या करेंगे, एक अलग एक कंटेनर में हम रख कर ठंडा कर लेंगे, फिर वो अलग हो जाए। यानी कि ऊर्ध्वपातन का यूज मिश्रण को अलग करने के लिए भी किया जाता है। कैसे मिश्रण, उसमें कम से कम एक ऊर्ध्वपाती होना चाहिए। और क्या, पदार्थ को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ठोस पदार्थ है, उसमें अगर मान लीजिए कुछ अशुद्धि है, उसको आप चाल के काट के छाट के अगर अलग नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर है तो अलग आप नहीं कर सकते हैं, तो क्या अगर वह ऊर्ध्वपाती है यानी सबलाइम है, तो उसको क्या कीजिए, आप गर्म कीजिए। जैसे गर्म कीजिएगा तो जो ऊर्ध्वपाती पदार्थ होगा वह गर्म होकर गैस की अवस्था में आएगा। उस गैस को हम एक अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे, फिर वह ठंडा हो जाएगा, तो फिर वह ठोस अवस्था में आ जाएगा, यानी ऊर्ध्वपात कहलाएगा। और जिससे जितना भी अशुद्धि होगा वह अशुद्धि अलग हो जाएगा, समझे ना। तो इसका उपयोग इसमें भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, CO2 भी बोलते हैं। हाँ देखिए, आप अगर कहीं पे देखिए शादी ब्याह यानी जो जयमाला होता है, लड़का लड़की जो एंट्री करता है, या अगर कहीं पर अगर स्टेज पर अगर कुछ डांस हो रहा है, तो वहाँ पे देखिएगा अचानक पीछे से या स्टेज से धुआं निकलता है, बहुत सारा धुआं निकलता है। या जयमाला में अगर जब लड़की जाते रहता है तो धुआं निकलता है। आप लोग भी सोच रहे हैं कि अपना सोना बाबू के साथ ऐसा ही हम करेंगे, जब जाता है स्टेज पे तो धुआं निकलता है। आखिर क्या होता है, तो देखिए क्या होता है ना, कि जो शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस है, सॉलिड फॉर्म में है, जैसे इसको अगर हम बाहर निकालते हैं या जैसे इसको अगर जब पानी में डाला जाता है, तो फटाक से क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट गैस की अवस्था में चल जाता है, गैस की अवस्था में चल जाता है। इसी कारण धुआं निकलता है। यानी क्या है, ये क्या है, ऊर्ध्वपाती है, यानी गर्म होगा तो डायरेक्ट गैस की अवस्था में आएगा, इसी की वजह से धुआं निकलता है। समझ में आपको आ गया होगा कि ऊर्ध्वपातन क्या है। अब आपको अगर माइंड में क्वेश्चन आता होगा एक कि आखिर ऐसे ठोस पदार्थ के साथ क्यों हो रहा है, कि मतलब उसको जब अगर हम गर्म कर रहे हैं तो डायरेक्ट गैस की अवस्था में जा रहा है। तो बोला जाता है कि जो ठोस पदार्थ है उसके कण जो एक बल से जुड़े होता है, आकर्षण बल, वो आकर्षण बल काफी कमजोर होता है। काफी कमजोर होने की वजह से जब उसको अगर हम गर्म करते हैं तो फटाक से काफी उसका कण दूर हो जाता है, एकदम तुरंत वो टूट जाता है, कमजोर होता है तो टूट जाता है, और डायरेक्ट ठोस से गैस की अवस्था में चल जाता है। तो आखिर क्यों होता है, तो बोलेंगे क्यों, कि जो आकर्षण बल होता है ठोस पदार्थ के कण के बीच लग रहा है आकर्षण बल कमजोर होता है, कमजोर होने की वजह से वो डायरेक्ट ठोस से गैस की अवस्था में आ जाता है। समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए।